संसार को पाप से मुक्ति दें, पाप से छुटकारा दें, और वो तमाम जो रीति रिवाज चले आ रहे थे उनसे छुटकारा देकर एक ही बात स्वयं बलिदान होकर मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दें, हमेशा की जिंदगी का द्वार खोल दें और मृत्यु को पराजित करें। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने उसको शुरू से उनको तैयार किया। यदि हम चौथे अध्याय की पहली वर्ष का अध्ययन करते हैं जो आपने पढ़ा है अभी, लिखा हुआ है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ, मैंने कहा कि व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु चलते रहे, व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को उन्होंने चलाया, और वो इस समय फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तीनों तरीके से तैयार थे उस बड़ी सेवा के लिए जो परमेश्वर उनसे लेना चाहता था। और मेरे मित्रों, सचमुच में परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा करता है और यही चाहता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए जुड़े, जब परमेश्वर की आराधना के लिए हम आए उसके भवन में, तो हम फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली पूरी रीति से तैयार हो सके, ताकि हमारी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहर सके। और परमेश्वर का वचन बताता है, यू शैल बी होली फॉर आई एम होली। जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र हो। और यदि इस आयत को हम पढ़ें तो ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक एडवाइस नहीं है, इट्स अ कमांड। ये आदेश है, आज्ञा दी है कि जो कोई मेरी आराधना करने के लिए आता तो अपने आप को पूरी रीति से तैयार करे। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने आप को उन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को तैयार किया। मेरे मित्रों, जब मैं सोच रहा था कि ये घटना जो इस बाइबल में दी गई है, और मत्ती में भी और मरकुस में भी इस घटना का वर्णन किया गया प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा का, तो ये क्यों इसको घटना को रिकॉर्ड करना जरूरी समझा गया और घटना रिकॉर्ड की गई है। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको बनाया तो पाप रहित बनाया था, लेकिन साथ में शैतान जो था वो शुरू से परमेश्वर की योजनाओं पर कुठाराघात करता था, योजना को पूरा होने से रोकता था। और शैतान इस बात को जानता था कि जो भी मनुष्य आज संसार में आया है उसको कुछ चीजें अवश्य करनी होंगी, और वो मनुष्य की कमजोरी को जानता था, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य को भोजन चाहिए, मनुष्य को धन दौलत और अधिकार भी चाहिए, और मनुष्य को सामर्थ्य और शक्ति भी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा जब भरे हुए जब जंगल में गए और 40 दिन तक निराहार रहे, और लिखा हुआ है कि उनको भूख लगी। यदि आप तीसरी और चौथी आयत का अध्ययन करें तो लिखा हुआ है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। और ये स्वाभाविक था, जब प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आए थे, और मनुष्य के लिए भूख लगना बड़ी स्वाभाविक बात है। और वो भी 40 दिन तक लगातार वो जंगल में रहे और अपने आप को तैयार करते रहे। और शैतान शायद इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब ये भूख नाम की चीज परमेश्वर के पुत्र को लगे, और कब वो उनको चैलेंज करे कि आज अपनी अथॉरिटी को तू चैलेंज कर, आज तू असंभव काम को संभव करके दिखा दे, और इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। वो हालांकि इस बात का नहीं, शैतान सब कुछ जानता है। शैतान ये भी जानता था कि ये वही व्यक्ति है जिसने 40 वर्ष तक परमेश्वर की कौम को मन्ना खिलाया, बटेरें खिलाई। ये वो भी जानता था कि परमेश्वर के पुत्र को कोई काम करने के लिए संभव नहीं है। ये वो भी जानता था कि ये सर्वशक्तिमान और कुछ भी कर सकता है, लेकिन तो भी वो चाहता था कि जिस काम के लिए भेजा गया है प्रभु यीशु मसीह को, कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न कर दे, और प्रभु यीशु मसीह को एक आम संसारिक व्यक्ति की तरह संसार की बातों में घेर ले। और हम जानते हैं कि शैतान जो है मनुष्य की कमजोरी को जानता है। वो जानता था कि एक समय ऐसा भी था जबकि एक व्यक्ति था जो एसाव था, उसने केवल एक समय के भोजन के लिए अपने अधिकार को बेच दिया। भूख एक ऐसी चीज है कि एसाव ने अपना अधिकार तक बेच दिया। वो ये भी जानता था कि ये भी परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और यदि आज ये अधिकार को बेच देगा, यदि आज मेरी बातों में आ जाएगा, तो ये फिर मनुष्य का उद्धार का कार्य जो है वो बाधित हो जाएगा, और अपने पद से ये भटक जाएगा। जी हाँ, शैतान सब कुछ जानता था, लेकिन तो भी वो भी जानता था कि 430 वर्ष तक परमेश्वर की कौम जो थी वो दास्ता में गई, और दास्ता में जाने का केवल एक था कि अपना पेट भर सके, यानी भूख को शांत कर सके। यदि आप विलाप गीत की पुस्तक पढ़ते हैं जो कि यिर्मयाह के द्वारा लिखी गई है, और वो कहता है कि हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अशूर के भी, ताकि पेट भर सके।
पूरी पूरी कौम जो थी वो पेट भरने के लिए मिस्र की दास्ता में 430 वर्ष के लिए चली गई। मेरे मित्रों, जब हम तीसरी पद को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। शैतान जानता था कि ये एक बार परमेश्वर की योजना को ध्वस्त कर चुका है। याद करें, जब बाग अदन में, उत्पत्ति की पुस्तक में, जब हव्वा के पास गया तो हव्वा से क्या था कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें तमाम चीजें खाने के लिए मना किया है? किसी और चीज पर वो आक्रमण नहीं कर पाया, तो शारीरिक भूख पर आक्रमण किया और कहा कि क्या परमेश्वर ने मना किया है कि तुम किसी वृक्ष के फल नहीं खा सकते हो? और हम जानते हैं किस तरह से, हम सब उस स्टोरी को जानते हैं कि ये भोजन वस्तु से संबंधित परीक्षा थी और हव्वा उसके ट्रैप में आ गई और उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। और फिर हम जानते हैं कि वो न केवल अदन की वाटिका से निकाल दी गई, बल्कि जीवन के वृक्ष के जो फल था उसके खाने से भी उसको वंचित कर दिया गया। और अब शैतान जिसकी परीक्षा कर रहा था मेरे मित्रों, वो परमेश्वर का पुत्र था, संसार का उद्धार करता था। लेकिन शैतान चाहता था कि कहीं ना कहीं उसको भी ट्रैप में ले ले, और वो इस बात को कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। प्रश्न सांसारिक, लेकिन उत्तर आत्मिक। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है, यानी मैंने कहा शुरू में कि परमेश्वर का पुत्र व्यवस्था के अधीन था, व्यवस्था के अनुसार चल रहा था और व्यवस्था का पूरा अध्ययन प्रभु यीशु मसीह ने किया था। क्योंकि मेरे मित्रों, यदि हम शैतान का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई और साधन नहीं है सिवाय इसलिए कि वचनों से हम परिपूर्ण हो जाएं, वचनों को अपने हृदय में गहराई से बसने दें। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और यदि वचन हमारे अंदर है, वचन हमारे जीवन में है, वचन हमारे दिनचर्या में है, तो शैतान हमारा आक्रमण करेगा तो उसको हम विफल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से जीवित रहता है। उनसे ही नहीं बल्कि उन ही से जीवित रहता है। और शैतान को ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बता दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसके संसार में आने का उद्देश्य क्या है, कि जो पहले आदम ने गलती की, जिस आदम के कारण संसार में मृत्यु आई, उस मृत्यु के डंक को तोड़ना है, शैतान के उस फंदे को तोड़ना और शैतान का खुला खुला तमाशा बनाना है, शैतान को पराजित करना है। और इसके लिए कभी भी शारीरिक रोटी की आवश्यकता नहीं है। शैतान का सामना करने के लिए शारीरिक रोटी की आवश्यकता नहीं है, पर परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत होती है और परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरपूर रखने की जरूरत होती है और परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत पड़ती है। यूहन्ना सुसमाचार में हम देखते हैं 4 अध्याय में, और यदि उसका 27 और 34 पद पढ़े यूहन्ना 4 में, तो वहां प्रभु यीशु मसीह अकेले थे और चेले जो थे भोजन लेने के लिए गए थे, क्योंकि भूख का समय था, खाने का समय था। और जब वो वापस लौटे तो प्रभु यीशु मसीह अपनी अपनी जो सेवा में थी, जो उनको दी गई थी, उसमें व्यस्त थे। और वहां पर चेले क्या कहते हैं? हे रब्बी कुछ खा ले, हे रब्बी तो कुछ खा ले। और यहाँ पर परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु के मसीह ने जो जवाब दिया मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मसीहियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का जवाब था, वो हम सबका जवाब परमेश्वर अपेक्षा करता है, हमारा भी होना चाहिए। 34 पद को इसी अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ, यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। मेरा मुख्य उद्देश्य है और मेरा भोजन यह है। शारीरिक भोजन से मुझे कोई मतलब नहीं है, रोटी से मुझे कोई मतलब नहीं है, अपनी शक्ति सामर्थ्य का मैं प्रदर्शन करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा काम है, मेरा भोजन यह है कि मैं केवल और केवल अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका पूरा काम कर दूं। जी हाँ मेरे मित्रों, जो परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं और जो अपनी यात्रा को स्वर्ग तक पूरा करना चाहते हैं, उनके जीवन में केवल एक धुन होती है कि वो परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पहचाने। मैं अपने जीवन के बारे में, आप अपने जीवन के बारे में सोचें कि यदि परमेश्वर ने दया करके चुना है मुझे और आपको, अपने राज्य में शामिल होने के लिए बुलाया है, तो मैं और आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? अपने सुने जाने के महत्व को समझें। और प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग हमको दिखाया है, जो रास्ता उसने दिखाया स्वर्ग में जाने का, हम उस रास्ते पर चलें और अपनी परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। मेरे मित्रों, याद रखें कि सांसारिक जो इच्छाएं होती हैं, भोग विलास, सांसारिक चाह होती है, वो हमें परमेश्वर के राज्य से अलग ले जा सकती है। और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से, हम आजकल के यदि हम लीडर्स के, क्रिश्चियन लीडर्स के बारे में बात करें, और आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो सांसारिकता में पढ़कर, सांसारिक लोभ में पढ़कर, विलास में पढ़कर अपने आप को
परमेश्वर के राज्य से पथ भ्रष्ट कर लेते हैं और संसार के रास्ते पर चलकर न केवल खुद अपने लिए अपमान का कारण बनते हैं, बल्कि मसीही कौम के लिए और मसीही विश्वास के लिए अपमान का कारण बनते हैं। जब बड़े बड़े पेपर्स में छपता है कि फलाने बिशप को भ्रष्टाचार के एक्ट में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, उनके पास इतने करोड़ की संपत्ति निकली, इतने करोड़ की कैश निकला, इतने करोड़ का गोल्ड निकला, तो मेरे मित्र न केवल उस व्यक्ति की बदनामी होती है, बल्कि जिस कौम का वो लीडर है उसके लिए वो ठोकर का कारण दूसरों के लिए बनते हैं और परमेश्वर के लिए अपमान का कारण बनते हैं मेरे मित्रों। और शैतान अच्छी तरीके से जानता है कि हमें कैसे वो भ्रष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उस समय शायद हमारे प्रचारक या हम सब जो मसीह लोग हैं, हम सब परमेश्वर के याजक हैं, हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धन्य है वो सांसारिक लोभ में, सांसारिक लालसाओं की पूर्ति में मेरे मित्रों कई बार हम अपने पद से भटक जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वायदा क्या है कि मैं जीवन की रोटी हूं और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। मैं जीवन की रोटी हूं। कई बार हम भूल जाते हैं जब हम सांसारिकता में पड़ जाते हैं और आत्मिक जीवन में चलते चलते अचानक हम लोभ में आकर, लालच में आकर और शैतान के चाल में आकर हम पथभ्रष्ट होकर अच्छे जीवन को चलाते चलाते फिर शैतान के मार्ग पर चल जाते हैं। मेरे मित्रों याद रखें कि परमेश्वर का वचन बताता है और ये ऐसे नहीं बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु हर एक वचन से जो यहोवा के मुंह से निकलते हैं जीवित रहता है। क्योंकि शारीरिक रोटी जो होती है, मैं और आप जो भोजन करते हैं, ये बेशक हमारे शरीर के लिए और शारीरिक को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए जरूरी है और काफी होती है, लेकिन हमारा शरीर एक नाशवान शरीर है। इस शरीर को आप कितना भी तंदुरुस्त रख लीजिए, कितना संतुलित भोजन खा लीजिए, कितना परहेज कर लीजिए, कितना कुछ भी कर लीजिए, आखिर एक दिन इसको नष्ट होना है। लेकिन जब हम इसका इतना ख्याल करते हैं तो हम उस चीज का ख्याल नहीं करते जो कि इसके अंदर रहता है। परमेश्वर का आत्मा जो उसने बयाने में हमको दिया है, हमें से हर एक को दिया है ताकि उसकी हम देखभाल करें, और उसकी देखभाल शारीरिक और सांसारिक भोजन के द्वारा संभव नहीं है। उसके लिए परमेश्वर और परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन जो हैं वो हमें आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाते हैं और इस योग्य बनाते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में निर्दोष साबित होकर जा सकें। वो ऐसा शक्ति और सामर्थ्य हमको देते हैं कि हमारे हमारे जीवन में हम इस बात का निश्चय हो जाता है कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है और हम अनंत काल तक जीवित रहते हैं उस वचन के द्वारा। मेरे मित्र याद रखें, कभी कभी हमारे मन में यदि शैतान एक शक को पैदा करता है कि भूखा आदमी कैसे रह सकता है, हम याद करें कि 2 बार मूसा सीनै पर्वत पर गया, लिखा हुआ है 40 दिन और 40 रात तक वो निराहार रहा। इन 40 दिनों में उसके पास भोजन नहीं था, तो किसने उसको जीवित रखा? परमेश्वर के वचन ने। नीनवे के लोगों को प्रचार किया गया, 40 दिन तक योना प्रचार करता रहा और लिखा हुआ है कि नीनवे के लोग 40 दिन तक बैठकर उपवास करते रहे, ना भोजन किया, ना उन्हें पानी पिया, और पूरी प्रजा उस समय वो सामर्थ किसने दी, वो शक्ति किसने दी उन्हें 40 दिन तक उपवास करने की? उस वचन ने जो योना के मुंह से निकला था कि आज से 40 दिन के बाद नींद में पलट दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, पश्चाताप करो। और लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर की आत्मा ने उनके जीवन में काम किया। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार रहे। सामर्थ कहाँ से मिली? परमेश्वर के वचनों से। मनुष्य केवल शारीरिक भोजन से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। और इसलिए पौलुस हमसे कहता है 2 कुरिन्थियों के 8 अध्याय में 8वें पद में कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो कोई हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। क्योंकि परमेश्वर का जन पौलुस शारीरिक रूप से नहीं सोचता था, सांसारिक रूप से नहीं सोचता था, वो आत्मिक रूप से सोचता था। शरीर नाशवान है, लेकिन वो चाहता था कि मनुष्य आने वाली पीढ़ी का आने वाली जो जनरेशन है उसकी आत्मा बच जाए। इसलिए वो कहता है खाएं तो कोई लाभ नहीं, ना खाएं तो कुछ परेशानी नहीं है। हमें अपने आत्मिक जीवन को तंदुरुस्त बनाना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए, ताकि परमेश्वर के राज्य में हमारा स्थान हो। और आज मेरे मित्रों, हमें आवश्यकता इस बात की है कि आज परमेश्वर के वचनों से अपने आप को हम परिपूर्ण करें। परमेश्वर के वचनों से ही, जब शैतान जोरावर है और शैतान हमारी वीकनेस को जानता है, वो हमारी परीक्षाएं करता रहता है, लेकिन हमारे पास अगर वचन होंगे तो हम शैतान का मुकाबला करने में सामर्थ्य हो सकते हैं। यहेजकेल को एक सलाह दी गई, बहुत सुंदर सलाह है, मेरे और आपके लिए भी वो सलाह है। यहेजकेल को सलाह दी गई 3 अध्याय में पहले पद से आगे देख, और वहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपनी प्रजा के पास भेज रहा हूं जो कि सख्त हृदय हो गई है, कठोर हृदय हो गई है, वो नहीं सुनते हैं। लेकिन अब तू जा, लेकिन जाने से पहले क्या कर? यदि इस वचन को हम देखें तो क्या लिखा हुआ है
वहां लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, यानी परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। और तीसरे पद में वो लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं इसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले, तब जाकर मेरी प्रजा से बात कर। अपने आप को वचनों से परिपूर्ण कर, अपने आप को वचनों से भर ले, और यहां तक कि भर ले कि तेरी अंतड़ियां भी उससे भर जाएं, उसे पचा ले। और जब वचन तेरे अंदर होंगे, वचन तेरे मुंह से निकलेंगे, तब लोगों के दिन में काम होगा, लोगों के जीवन परिवर्तन होंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रबल है और परमेश्वर का वचन जीवित है। फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। पौलुस का उदाहरण बड़ा अच्छा है। जो पौलुस कहता है, वो कहते हैं कि मैं दीन होना भी जानता हूं, फिलिपियों 4 अध्याय 12-13 पद में, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक सब दिशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, कौन सा मुझे सामर्थ्य देता है? वचन मुझे सामर्थ्य देता है, और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे मित्रों, याद रखें कि पौलुस अगर सब कुछ कर सकता था वचन के द्वारा, मैं भी और आप भी कर सकते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, दूसरी चीज यदि हम देखें, 5 से 8 पद में यदि हम देखें, तो वहां पर शैतान पहले शारीरिक भोजन और की बातचीत करता है, और अब शैतान जो है 5 से 8 पद में देखें, लिखा हुआ है, तब शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और कहा, मैं ये अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह सब मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। बहुत सीधी सादी बात परमेश्वर कहते हैं। पहले सांसारिक भोजन और सांसारिक बात की बात थी, अब ये हो सकता है कि अधिकार और सांसारिक जो संपत्ति है, सांसारिक धन दौलत है, उस पर शैतान आक्रमण करता है। और वो जानता है कि ये भी मनुष्य की कमजोरी होती है कि हर मनुष्य को धन दौलत चाहिए और उसको मान सम्मान और पावर भी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य की कमजोरी है। और शैतान इस समय प्रभु यीशु मसीह को सांसारिकता में ले जाना चाह रहा था, और वो ये भूल गया था कि ये जो व्यक्ति है ये परमेश्वर की ओर से आया है और आसमान से आया है, और इसको प्रलोभन देकर तो इसको संसारिकता में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन एक ट्रैप फिर भी वो देता है, यदि तू मुझे झुककर प्रणाम कर तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। जी हाँ मेरे मित्रों, यहाँ पर भी स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि वो सांसारिक धन और दौलत के बेशक मालिक हैं, लेकिन संसार में रहकर उन्हें इस बात का लाभ से उनको कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई लालच नहीं है धन और लाभ से। वो सब कुछ के स्वामी थे, सब कुछ उन्हीं का था, लेकिन तो भी उसको इस बात को जानते थे कि वो केवल और केवल इसलिए आए हैं कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। उनका संसार में आना इसलिए नहीं था कि वो आराम का जीवन बिताएं और आम लोगों का जीवन व्यतीत करें। सारे अधिकार उनके पास थे। यदि हम देखें, जो वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आए थे, शैतान ये भूल रहा था और उसको ये भी पता था कि ये उनको पाप क्षमा करने का अधिकार है, उनको दुष्टात्माओं पर अधिकार है, उनके बीमारों पर अधिकार है, आकाश और पृथ्वी का अधिकार भी यहाँ दे गया था, और यहाँ तक कि स्वर्ग का अधिकार भी उनके पास था। और शैतान उनसे बातें कर रहा है कि मैं ये सब अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। और मेरे मित्रों, कई बार हमारे जीवन में भी इस किस्म की बातें आती हैं कि शैतान हमें भी प्रलोभन देता है कि यदि आप समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो ये तमाम चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इस चीज से कॉम्प्रोमाइज करो तो तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु तुमको मिल जाएगी। मेरे मित्र, लेकिन यहाँ पर हम एक बात को देख रहे हैं कि शैतान जो है वो एक आत्मिक व्यक्ति से एक सांसारिक बातों का प्रलोभन वो दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे मित्र, दो चीजें यहाँ पर शैतान हम देखते हैं लालच देता है। पहली बात तो धन और दौलत, क्योंकि ये वो चीज है जिसकी चाहत हर आदमी को होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा के आरंभ में पहले ही कह दिया था कि तुम संसार के नहीं हो, और कह दिया था कि संसार में, पृथ्वी पर अपने धन को जमा मत करो जहां काई बिगाड़ती है और चोर सेंध लगाते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां कीड़ा बिगाड़ता है और न काई बिगाड़ती है और ना चोर सेंध लगाते हैं। ये तुम्हारा धन, तुम्हारा आत्मिक धन जो है
वो स्वर्ग के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो नाशवान है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन इस जीवन के बाद जो जीवन शुरू होगा, उसके लिए तुम अपने धन को जमा करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां मेरा धन है, जहां मेरी इच्छित वस्तु जिसको प्यार करता हूं, अगर वहां पर मेरा मन लगा रहेगा, तो फिर मैं परमेश्वर के वचन से अलग हो जाऊंगा, परमेश्वर के रास्ते से अलग हो जाऊंगा, और मैं संसारिक हो जाऊंगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरे मित्रों, हम आत्मचिंतन करें कि इस संसार में हम लिमिटेड पीरियड के लिए आए हैं, एक कम समय के लिए आए हैं, और बहुत से हम धन जमा करते हैं, बैंक बैलेंस जमा करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी बना लो, वहां प्रॉपर्टी बना लो, वहां खरीद लो, वहां खरीद लो, बहुत हमको इच्छा रहती है। गलत बात नहीं है, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन आत्मचिंतन करें कि जहां हमें परमानेंट रहना है, वहां के लिए हमने क्या जमा किया है, और कैसे जमा किया है, और कितना जमा किया है। एक छोटी सी घटना मैं अक्सर सुनाता हूँ एक राजा की। एक राजा था, बहुत सब कुछ उसके पास था, जगह जगह महल थे, जगह जगह धन संपत्ति सब कुछ थी। मैं कई बार सुना चुका हूं, लेकिन फिर रिपीट मैं करता हूँ इसको। लेकिन उसके पास आनंद और खुशी नहीं थी, और उसने कहा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे आनंद और खुशी दे सके। और उसने क्या कहा कि जब मेरे राज्य में सबसे मूर्ख आदमी है, आप उसको लेकर आओ, क्योंकि मैं उसके मंत्री बनाना चाहता हूँ। मेरा मंत्रिमंडल होगा, उस विभाग होगा मंत्री का, उसका होगा महामूर्ख मंत्री। तो वो केवल उसका काम होगा कि मुझे आनंद और खुशी का जीवन दे। और एक मंत्री को पकड़ लिया गया, मेरे जैसे को, उसके सर पर एक ताज रख दिया गया, उस पर लिख दिया गया महामूर्ख। और जिंदगी चलती रही, वो राजा का मनोरंजन करता था, राजा खुश रहता था, सब कुछ था, आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी। तो उस एक बनावटी खुशी को प्राप्त करने के लिए वो मंत्री जो था राजा का, वो महामूर्ख मंत्री, वो उसकी मनोरंजन करता था, वो खुश हो जाता था। राजा को पता चला कि उसकी मृत्यु होने वाली है, अब वो मरने वाला है। वैद्य ने कह दिया, अब आपके पास कुछ समय रह गया है, आपने बस जीवन के दिन आपके खत्म हो गए हैं। उसने कहा, मैं कैसे आनंदित और मगन रहूं, लास्ट दिन में मुझे पता लग गया है। उस मंत्री को बुलाओ, मेरे महामूर्ख मंत्री को बुलाओ। उसको बुलाया गया, और उसने पूछा, राजा किस लिए बुलाया गया मुझे? उसने कहा, मेरा अंतिम समय आ गया और मैं जा रहा हूं। तो राजा जी क्या बात है, चिंता क्यों करते हो, आप जा रहे हो, जाओ फिर वापिस आ जाना। उसने कहा, नहीं मूर्ख, तभी तो तुझे मूर्ख का ताज दिया है मैंने, तू समझ नहीं रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसने, कहाँ जा रहे हो खुल के बताओ ना, भाई जा रहे हो, हर बार जाते हो वापिस आ जाते हो, आज भी जाओगे वापिस आ जाओगे? उसने कहा, नहीं, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहां से कोई वापिस नहीं आता। मंत्री ने पूछा, तू सारी जिंदगी के लिए वहीं रहोगे अब आगे के लिए? कि हाँ, मैं वहीं पर रहूंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जहां आप जा रहे हो और परमानेंट आपको रहना है, वहां आपका कोई महल वहल है या नहीं है, नौकर चाकर है या नहीं है? उसने कहा, क्या मूर्खों वाली बात करता है, मैं स्वर्ग की तरफ जा रहा हूं, और वहां पर ना महल होते हैं ना कुछ होते हैं। उस मंत्री ने अपना ताज अपने सर से उतारा और राजा के सिर पर रख दिया कि आप इसके हकदार हैं, आप महामूर्ख आदमी हैं, कि जहां कुछ दिन आपको रहना है वहां के लिए महल जमा कर लिया, संपत्ति जमा कर ली, लेकिन जहां आपको परमानेंट रहना है वहां आपके पास एक कमरा भी नहीं है, तो आपसे ज्यादा मूर्ख और कौन होगा? मेरे मित्रों, आत्मचिंतन करें कि यहाँ संसार में हमने बेशक उचित तरीके से, अनुचित तरीके से हमने कितना धन जमा किया है, हमने कितना जमा किया है, किसी को धोखा देकर बेईमानी करके इकट्ठा किया है, हमने विश्वासघात किया है, और न जाने कितनी बार हमने शैतान को प्रणाम किया है केवल इस धन के लिए। हम उसके सामने झुक गए हैं, किसी रीति से आना चाहिए, ये धन आना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं धन के मामले में, मेरे मित्रों। लेकिन याद रखें, परमेश्वर का वचन बताता है, पहला तीमुथियुस का 9 अध्याय 10 से पद में, 9-10 पद में, पहला तीमुथियुस 9 1 अध्याय उसका 9-10 पद में, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे में पड़ते हैं, और बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और 10वां पद कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। धन इकट्ठा करके अपने आप को किसने दुखों से छलनी कर दिया है, और अब वो पछताते हैं कि हमने ये क्या किया। मेरे मित्रों, क्योंकि कई बार हम शैतान के प्रलोभन में आकर समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि हम शैतान के सामने झुक गए, शैतान को प्रणाम कर लिया, और शैतान ने वो तमाम आशीषें हमको दे दी हैं। मेरे मित्रों, याद रखें, धनी व्यक्ति लाजर की कथा में धनी व्यक्ति का स्थान कहाँ था? ये उसका कसूर नहीं था कि वो धनी है, ये कसूर नहीं था, पर कसूर उसका ये था कि अपने धन का उसने कैसे उपयोग करा, भोग विलास के लिए उपयोग करा। उसके द्वार पर एक अच्छा परमेश्वर ने दिया था, अगर वो लाजर की देखभाल कर लेता तो शायद वो लाजर की जगह ही होता जहां लाजर था। लेकिन उसने लाजर को, वो अपेक्षा करता था कि इसका बचा कुचा खाए, झूठा खाए, लाजर की तरफ कभी उसकी करुणा की दृष्टि नहीं गई। धनी होना अपराध नहीं है,
धन का दुरुपयोग करना, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। हम जानते हैं कि धन के लालच में हननिया और सफीरा दोनों न केवल अपनी शारीरिक जिंदगी, सांसारिक जिंदगी खराब की, बल्कि आत्मिक मृत्यु को भी उसने अपने गले से लगा लिया, और हम कह सकते हैं कि जीवन की पुस्तक से अपना नाम कटवा लिया, केवल धन के लालच में थोड़े से। परमेश्वर मेरे मित्रों अपने लोगों को सब कुछ देना चाहता है तो वो देता है, यदि उसके साथ हम ईमानदारी चलें। दूसरी चीज जो शैतान का आक्रमण था वो क्या था? पावर के लिए, अधिकार के लिए। और ये सबसे बड़ी मनुष्य की कमजोरी होती है, क्योंकि अधिकार पाने के लिए और पावर में आने के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आदमी कर सकता है, जोड़ तोड़ कुछ भी करके। हमने देखा है दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं, और उन इलेक्शंस में केवल पावर पाने के लिए, केवल सत्ता में आने के लिए किन किन हथकंडों को अपनाया जाता है, ये एक ओपन फैक्ट है और सबको मालूम है। वो तो बड़ी बड़ी सत्ताएं होती हैं, बड़े बड़े पद होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, अपनी कलीसियाओं को हम देख लीजिए। कलीसियाओं में केवल पद और सत्ता हासिल करने के लिए कैसी कैसी राजनीति और ओछी राजनीति की जाती है। इस बात को जानकर कि इससे कलीसिया का नुकसान हो सकता है, चर्च का नुकसान हो सकता है, उसके बावजूद हमारी कलीसियाएं, मैं केवल अपनी कलीसिया का बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सी कलीसिया को हम जानते हैं, बैप्टिस्ट की कलीसिया को हम जानते हैं, केवल इस राजनीति और ओछे तरीके से अधिकार पाने के लिए कितनी कलीसियाएं बर्बाद हो गई हैं। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर की नजरों से कुछ छुपा नहीं है, और अधिकार पाने के लिए वो शैतान की योजनाओं को सफल कर देते हैं, शैतान के सामने झुक जाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है, Thou shalt have no other gods before me। परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे सिवाय तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो, और किसी के सामने आपको झुकने नहीं है। मेरे मित्रों, और शैतान इस बात को जानता है। धन दौलत भी चाहिए आदमी को, और पद और अधिकार भी चाहिए, जिसके लिए आदमी किसी के सामने भी झुक सकता है, कुछ भी कर सकता है, और कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और शैतान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि मनुष्य को किस किस चीज की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखो, केवल शैतान नहीं जानता मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर भी जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, बशर्ते कि उसके वचन को हम समझें, उस पर विश्वास करें। यदि नीति वचन का हम पढ़ते हैं, उसका 10वां अध्याय 20वें पद में लिखा हुआ है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ईमानदारी से कमाया हुआ धन परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है, और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी, ईडी की रेट बढ़ जाएगी, या इसका हमने गलत तरीके से कमाया, इसका प्रतिफल हमको मिलेगा। आप आराम से अपने जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि धन यहोवा से मिलता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। और नीति वचन उसका 22 अध्याय और 4था पद कहता है, जो सारी चीजों को का आंसर हमको देता है कि संसार में रहने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वहां लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तीनों चीज जीवन के लिए, तीनों चीजें, तीनों एक दूसरे की पूरक हैं। इनके बिना कुछ भी है अधूरा, एक चीज नहीं है तो अधूरा है। लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि केवल नम्रता, यानी परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के नियम और विधियों का पालन करना, उसके साथ नम्रता से चलने का फल क्या होता है? धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर के दाऊद बताता है कि मैंने तेरे दासों को, तेरे लोगों को कभी किसी के सामने भीख मांगते नहीं देखा, ना उनके भूखे, सिंह तो भूखे रह जाते हैं, सिंह के बच्चे तो भूखे रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। उनके बच्चों को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। और ये परमेश्वर का वचन एक फैक्ट है मेरे मित्रों, कि जो परमेश्वर से डरते हैं, किसी चीज के वो कर्जदार नहीं होते, किसी चीज के वो, किसी चीज का उनको लालच नहीं होता, किसी चीज के नहीं होता, सब चीज उनके पीछे पीछे चलती हैं। और जो परमेश्वर को, मैं इस बात को जानता हूं, कई लोगों को मैंने देखा जो परमेश्वर की ईमानदारी चले, परमेश्वर ने अपने वायदों को उनके जीवन में पूरा किया। मेरे मित्रों, बहुत से उदाहरण हमारे अंदर हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, जिनको कहा गया कि मूर्ति के सामने दंडवत करो, राजा के सामने दंडवत करो, नहीं तो तुमको मार डाला जाएगा, शेर की मान में डाल दिया जाएगा, आपकी भट्टी में डाल दिया जाएगा। नथिंग डूइंग, कुछ नहीं है, हम अपने परमेश्वर को ही दंडवत करेंगे, और हम जानते हैं कि करने का प्रतिफल उनको क्या मिला। याद रखें मेरे मित्रों कि यदि हम परमेश्वर को छोड़कर किसी के सामने भी दंडवत करते हैं, किसी से भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किसी वस्तु के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या परमेश्वर से ज्यादा किसी को भी प्राथमिकता देते हैं, हम आइडल वर्शिप करते हैं, हम उसके सामने झुकते हैं, उसको दंडवत करते हैं, समझौता करते हैं, और परमेश्वर की जो आशीषें होती हैं हम उससे वंचित हो जाते हैं। ये व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत चिंतन की आवश्यकता है, व्यक्तिगत सोचने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारा जीवन क्या प्रार्थना का जीवन है,
यदि प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हम शैतान के सामने झुक रहे हैं। यदि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने का जीवन नहीं है, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने का जीवन नहीं है, हम शैतान के सामने झुक रहे हैं। हम चर्च में एब्सेंट रहते हैं, हम शैतान के सामने झुक रहे हैं। हम पर प्रार्थना सभाओं से अलग रहते हैं, हम शैतान के सामने झुक रहे हैं। हम परमेश्वर के भवन में श्रद्धा से नहीं आते हैं, पवित्रता के साथ नहीं आते हैं, तैयारी के साथ नहीं आते हैं, हम आइडल वर्शिप करते हैं, हम उस शैतान के सामने झुक रहे हैं। और शैतान को दंडवत करने का अर्थ क्या होगा हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे मित्रों, याद रखें, परमेश्वर से ज्यादा किसी को भी इंपॉर्टेंस देना, किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस देना आइडल वर्शिप है। उसके सामने झुक जाना है, शैतान से समझौता कर लेना है, और इससे हमें बचने की आवश्यकता है। याद रखें, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता सब देता है। और अंतिम जो परीक्षा है, शैतान प्रभु यीशु मसीह परीक्षा करता है, 9 से 12 पद में लिखा हुआ है, तब उसने यरूशलेम में ले जाकर उसको कंगूरे पर खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे रक्षा करे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जी हाँ, एक घटना घटी थी निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय यदि पहले 7 पद में हम देखें तो इजरायली जब रपीदीम में पहुंचे तो मूसा पर इजरायली कुड़कुड़ाने लगे और उन्हें कहा कि हमें यहाँ तू भूखा मारने के लिए लेकर आया है, हमें तू प्यासा मारने के लिए लेकर आया है। और परमेश्वर को भला बुरा कहा, हालांकि परमेश्वर ने जल का इंतजाम किया और परमेश्वर ने कहा मूसा से कि अपनी लाठी को उठाकर चट्टान पे मार दे और पानी देगी। लोगों की प्यास तो बुझ गई, लेकिन उस जगह का नाम मसा और मरीबा रख दिया गया, क्या कहकर कि यहाँ लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की थी। और परीक्षा भी इस बात के लिए कि देखें कि परमेश्वर हमारे मध्य में है या नहीं है, उसके प्रोमिसेस सच्चे हैं या नहीं है, उसके वायदे सच्चे हैं या नहीं है, वो विश्वास योग्य है या नहीं है। और इतना परीक्षा करने के बाद हम जानते हैं कि जितने लोगों ने ये परीक्षा की उनमें से कोई व्यक्ति भी प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं पहुंच पाया। मेरे मित्रों, भजन संहिता का लेखक 91 अध्याय 11-12 पद में कहते हैं कि वह तेरे निमित्त अपने सुदूतों को आज्ञा देगा कि जहां तू जाए वो तेरी रक्षा करें और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पत्थर से ठेस लगे। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह यदि कंगूरे पर से अपने आप को गिरा देते तो उनके पैरों में पत्थर से ठेस नहीं लग सकती थी, स्वर्गदूत आते और उनको उठा लेते। ये संभव था, ये लिखा है उसके बारे में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान को अपनी जवाब क्यों दे, उस परीक्षा में शैतान को सफल क्यों होने दें? उसको जरूरी नहीं था प्रभु यीशु मसीह को कि शैतान के उकसावे में आकर वो सिद्ध करें कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर की बातों पर उसकी परीक्षा करें, जैसे मस्सा मरियम में किया था कि देख, हम देखना चाहते तुम्हारे बीच में नहीं है, पानी पिला हमको। प्रभु यीशु मसीह, मेरे मित्रों, शैतान की बातों में नहीं आए थे। वो जानते थे कि वो यहाँ पर कुछ भी लेने के लिए नहीं आए हैं, केवल उनका एक ही लक्ष्य है, मनुष्य जाति का छुटकारा, मनुष्य जाति का उद्धार। और तमाम बातों पे वो पहले स्पष्ट कर चुके थे कि मेरा भोजन क्या है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाऊं। वो ऑलरेडी स्पष्ट वो बता चुके थे। जी हाँ, परमेश्वर का वचन, मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना जैसे तुमने मस्सा और मरीबा में की थी। जी हाँ, और प्रभु यीशु मसीह यही देते हैं उत्तर, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार ही उनका प्रतिफल देते हैं। तो ये एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा जरूर। हम इस समय हमारे बच्चे परीक्षा में दे रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 10th 12th के लिए प्रेयर की, लेकिन सभी के लिए हम प्रेयर करते हैं और ये प्रेयर में बड़ी ताकत है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये कह दें कि बस प्रेयर काफी है। मेरे मित्रों, इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें समझ दी है, बुद्धि और ज्ञान भी दी है। आगे हम इस बात को देखेंगे। अपने बच्चों को हम उकसाएं, उनको मोटिवेट करें कि वो बहुत अच्छी रीति से तैयारी करें। हाँ, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर वो मेहनत से करेंगे तो परमेश्वर की ओर से उनको भरपूर सहायता मिलेगी। परमेश्वर उनको याद रखने में उनकी सहायता करेंगे, परमेश्वर एग्जामिनेशन में उनके साथ होंगे और इस बात को उनको भरोसा दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी परीक्षा को
कॉन्फिडेंस से करो, बिना डर के करो, और एक बल वो परमेश्वर हमें देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि ये पेन रखा प्रभु तू ही लिख दे, क्योंकि मैं तो प्रेयर करके आया हूं, अब ये बाकी काम आपका है। परमेश्वर हमारी परीक्षा में उत्तर नहीं लिखेगा। परमेश्वर, टीचर को कई बार हम देखते हैं पेपर में आता है, किसी व्यक्ति ने पेपर नहीं आता है, मैं बहुत बिजी था, मेरी शादी थी, मेरी ये थे, और 500 रुपये का नोट उसमें रख दिया आंसर शीट में कि मेहरबानी से मुझे थोड़े से नंबर दे देना, मैं 500 रुपये भेज रहा हूँ। वहां कुछ ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। बहुत सी बात, कई बार हम ऐसे हो जाते हैं, हालांकि मैं अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊंगा तो मैं आपसे क्षमा पहले ही मांग लेता हूं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है, टर्मिनल डिजीज है। परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ में हमको ये भी रखना चाहिए कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, दवाइयां, ये किसने बनाए हैं? ये परमेश्वर ने बनाए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उन पर अपने डॉक्टर, जो परमेश्वर का ही बनाया हुआ, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी है, अगर वो हमें एडवाइस करता है कि हमें किसी की मेडिसिन लेनी है तो हमको लेनी है, परमेश्वर उस पर आशीष देगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ भरेगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में देखें, लूका जो था प्रभु के चेलों की टीम में था, वो खुद अपने आप में एक वैद्य था। यदि मरकुस सुसमाचार के 2 अध्याय के 17 पद में देखें तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, पर बीमारों को है। यदि हम मरकुस 6:13 में देखें तो लिखा हुआ है, चेले जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर प्रार्थना की है। तेल मलकर प्रार्थना की, यानी मेडिसिन उनको दी है चंगाई के लिए। मेरे मित्रों, 2 चीज हैं, मैं किसी का विश्वास को कमजोर करना नहीं चाहता हूं। या तो हमारा विश्वास पतरस की तरह हो, पौलुस की तरह हो, और यूहन्ना याकूब की तरह हो, तब एक बात अलग हो जाती है। लेकिन मैं और आप इंसान हैं, इस संसार में रहते हैं। केरला में एक न्यूज आई थी एक बार। केरला में एक व्यक्ति था, व्यक्ति क्या था, एक परिवार था, उसके घर में एक लड़का था, जवान था, बीमार था, और उसके घर से बहुत आवाजें आती थी, चिल्लाने की, दुआ करने की आवाज आती, चिल्लाने की आवाज आती थी। और ये रियल रियल बात है, रियल घटना है। और किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस घर से चिल्लाने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पुलिस आई, पुलिस ने देखा कि वहां एक लड़का पड़ा हुआ है और सर से पैर तक उसको छाले हुए में हैं, और बहुत उसको पीड़ा हो रही है, और वो चिल्ला रहा है, और पास्टर साहब खड़े हैं और वो उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा खुदा बहुत सच्चा खुदा है, हमारा खुदा कुछ भी कर सकता है। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुलाई, और एम्बुलेंस बुला के जबरदस्ती उस बच्चे को लाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसको इन्फेक्शन था, सीवियर इन्फेक्शन था। आप क्या समझते हैं, इससे परमेश्वर की महिमा हुई? आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली? उसके नाम को नहीं मिली, बल्कि ठोकर का कारण और बन गया। कि जिस परमेश्वर के ये चैलेंज कर रहे हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इस बीमार को परमेश्वर चंगा नहीं कर पाया। मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं अनजाने में अपने परमेश्वर की हम परीक्षा करते हैं, और इनसे बचना, हालांकि बहुत गहरी चीज है, इसको सोचना और समझना बड़ा मुश्किल बात है। हमारी प्रार्थनाएं अक्सर क्या होती है, परमेश्वर की सामर्थ्य को चैलेंज करने के लिए होती है। परमेश्वर, यदि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर तू मुझे ये कर, मुझे बेटे को रोजगार दे दे, जो तू कहेगा मैं करूंगा। कंडीशनल प्रेयर परमेश्वर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे मित्रों, अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है, और परमेश्वर का वचन इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। यदि नीति वचन 22 अध्याय 3 पद देखें, वहां लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के वचन है, और संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। नीति वचन 22 अध्याय 23 पद में लिखा हुआ है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को देखकर छिप जाता है, परंतु दुष्ट लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। चतुर व्यक्ति विपत्ति को आगे देखकर अपना बचाव करता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। और नीति वचन 19 अध्याय उसका 2 और 3 पद बहुत ही ज्यादा मेरे आपके लिए जो कि प्रैक्टिकल है और हमको कुछ जानना चाहिए। लिखा हुआ है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। और तीसरा पद लिखा हुआ है, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मूढ़ता के कारण, अपनी बेवकूफी के कारण हमारा मन जो है वो ईश्वर से अलग हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, हमने ये प्रार्थना करी थी, नहीं सुनी गई। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है
खुदा कैसा खुदा है जो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, अर्थात खुदा को हमारी हर बात माननी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और यही हमारी गलतफहमी है। हम इन बातों से कहीं ना कहीं परमेश्वर की परीक्षा करते हैं मेरे मित्रों। परमेश्वर पर भरोसा रखें। जो परमेश्वर कहता है अपना मुंह पसार मैं भर दूंगा, तो वायदों में सच्चा परमेश्वर है, लेकिन हम उसके साथ कितना चलते हैं। उसने हमें वायदा किया है कि हमें वो सिर ठहराएगा, मैं पूंछ नहीं ठहराएगा। हम इतने पे खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे आगे क्या लिखा हुआ है, उससे पीछे क्या लिखा हुआ है, हम भूल जाते हैं। वो लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर के नियम और विधियों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, तो मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं ठहराऊंगा। हम वो कंडीशन भूल जाते हैं, वायदों को याद रखते हैं, और यहीं से हम परमेश्वर की परीक्षा करना शुरू कर देते हैं। मेरे मित्रों, पहले अपने आप को उस योग्य बनाएं और तब परमेश्वर से प्रार्थना करें। देखें हमारी प्रार्थना में असर होता है या नहीं होता। जी हाँ, बाइबल में ऐसी घटनाएं हैं। यशायाह नबी की किताब में 7वें अध्याय में लिखा हुआ है कि एक राजा, बहुत धर्मी राजा था, और यहोवा ने उससे कहा कि तू युद्धों में जीतेगा, मेरी मेरी परीक्षा कर, मुझे जांच। और अहज ने कहा, नहीं परमेश्वर, ये मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं परीक्षा लूंगा, कभी भी नहीं जांचूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तूने जो कह दिया है, जो तेरे मुंह से निकला है, वो सत्य है। मैं तेरी परीक्षा नहीं करूंगा। आज मेरे मित्रों, क्या हमारा विश्वास इस पर है? परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस भी सचेत करता है कलीसिया को। यदि हम 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 9वें पद में देखें, तो पौलुस स्पष्ट करता है। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 9वें पद में पौलुस कलीसिया को सचेत करके कहते हैं, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। वो तमाम लोग जो परीक्षा की, अभी हमने भजन असाफ का पढ़ा, 78 भजन जो पढ़ा, उसमें साफ लिखा हुआ है मेरे मित्र 17 से 25 पद में कि परमेश्वर ने क्या किया। जिन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, परमेश्वर की सामर्थ्य पे विश्वास नहीं करा, इस बात पे विश्वास नहीं करा कि वो सामर्थ्य कुछ भी कर सकता है, और अंत में भागे वो जो प्रॉमिस्ड लैंड है उसमें वो नहीं पहुंच पाए। मेरे मित्रों, ये सब कुछ परमेश्वर का वचन हमको बताता है। हमें विश्वास की मजबूती हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर जीवित है और सामर्थ्य है, लेकिन क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या उसके वचन हमारे मन में बसे हुए हैं? बस 2-3 मिनट में और लूंगा केवल इस बात को कहकर कि जिस चीज पे हमें उसे परखना चाहिए, जिस चीज में परीक्षा करनी चाहिए, उसमें हम कभी नहीं करते हैं उस पे, क्योंकि वो हमारे हमारे गले से नहीं उतरती है। जिस चीज में परीक्षा नहीं करनी चाहिए उसमें हम करते हैं, जिसमें करनी चाहिए उसमें नहीं करते हैं। अभी तक मैं कह रहा था परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर की परीक्षा हमको करनी चाहिए। और किस लिए करनी चाहिए? परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 8:34 में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। पूर्ण मन से, पूर्ण सामर्थ्य के साथ उस पर भरोसा रखना सीखें और देखें कि परमेश्वर क्या भला है। लेकिन उनके लिए जो उसकी शरण लेते हैं, जो दाएं बाएं नहीं देखते हैं, दाएं बाएं नहीं मुड़ते हैं, व्यवस्था पर चलते हैं, उसके अनुसार जीवन को चलाते हैं, उनके लिए यह हुआ भला है, और वो उसके जीवन में अपना काम करता है। परख कर देखो कि यह हुआ कैसा भला है। और दूसरा, एक और चीज के लिए परखने की बात परमेश्वर कहते हैं, जिस पर शायद 90% लोग एग्री नहीं करेंगे, मसीह लोग, क्योंकि वो हमारे मतलब की चीज नहीं है। परमेश्वर कहता है परख कर देखो। कहां परख कर देखें? अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये सबसे कठिन सा बात है, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम सब चीज पर भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर पर, केवल अपने आमदनी पर या अपने धन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। जबकि लिखा हुआ है कि परख कर देखो। सब जगह लिखा हुआ है उसको परखो नहीं, पर यहां लिखा हुआ है परख कर देखो। और जो परख कर जिन्होंने देखा है मेरे मित्रों, उन्होंने आशीष पाई है। और मैंने ऐसे परिवारों को देखा है, ऐसे परिवारों को देखा है जो शायद नया कपड़ा खरीदने में असमर्थ थे, लेकिन परमेश्वर के साथ ईमानदार थे। और आज तक जब वो 700 रुपए कमाते थे, 70 रुपए देते थे। 7,000 कमाते थे, 700 रुपए देते थे। आज 45-46 हजार रुपए कमाते हैं, तो उनके टाइथ में 4500 रुपए आ जाते हैं पहले ही, तनख्वाह मिलते ही। ये है
प्रतिफल जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर घूरे पर से उठा के कंगाल को कहाँ खड़ा करता है, हम उसमें ये परखना नहीं चाहते हैं। हम जिन बातों में परीक्षा करनी चाहिए उसमें नहीं करते, करनी इसमें नहीं करनी चाहिए उसमें करते हैं, चैलेंज करते हैं परमेश्वर को। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, परमेश्वर का वचन है मेरे मित्रों। अंतिम बात मैं कह के खत्म करूंगा। आज भी शैतान अपने लोगों की परीक्षाएं करता है, और परीक्षाएं वही होती हैं जो प्रभु यीशु मसीह की करी। वही परीक्षाएं हमारे जीवन में फिर आती हैं कि क्या रोटी के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, और रोटी की परीक्षा हमारे सबके अंदर आती है। पद प्रतिष्ठा और धन दौलत की आवश्यकता सबको होती है, शैतान हमको यहीं पर परखता है। शैतान हमारे विश्वास की परीक्षा करता है कि हम कितने अपने प्रभु में स्थिर रहते हैं, कितना उस पर भरोसा रखते हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों परीक्षाएं शैतान लगातार हमारे जीवन पर करता है। लेकिन अपने आप को यदि वचनों से भरा रखकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें मेरे मित्रों, तो हम इन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करके शैतान को पराजित कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धारकर्ता ने की। अंतिम 2 पद बोलकर मैं खत्म करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि परमेश्वर से वचनों से भरे रहें, प्राथमिकता परमेश्वर को दें, प्रार्थना का जीवन बिताएं और शैतान का सामना करें। परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरे मित्रों। अंतिम 2 पद में पढ़ना चाहूंगा। याकूब कहता है 1 अध्याय के 12 पद में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ये परमेश्वर का वचन है। परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें विजयी कराएगा और वो मुकुट देगा जो हमारे लिए, जिसका वायदा किया गया। ये हमारे ऊपर है, उस मुकुट को हम लें ना लें, परमेश्वर ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। हमको फ्री विल दी है, हमारी मर्जी है लें ना लें। और अंतिम पद मैं बोलकर खत्म करूंगा, जो कल भाई साहब ने बोला था, पदी संजय ने बोला था, उसी पद को मैं लिया यहाँ पर। इब्रानियों 2 अध्याय और 18 पद। मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कितनी बड़ी परीक्षा हमारे जीवन पर आ जाए, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो क्या होता है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। वो खुद क्योंकि परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की, दुख भी उठाया। हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये आखिरी परीक्षा प्रभु की गई शैतान की तरफ से, प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। शरीर कमजोर है, आत्मा बलशाली है, बलवान है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसने खुद दुख उठाकर परीक्षा पर विजय प्राप्त की, वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है, अर्थात मेरी और आपकी। बशर्ते कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर का अधीन कर दें, शैतान का मुकाबला करें और शैतान को पराजित करें, ताकि विजयी जीवन व्यतीत कर सके। और विजयी व्यक्ति, आत्मिक रूप से विजयी व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा और परमेश्वर की आशीषों का हकदार बनेगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष